सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर जॉनी मसीह है और हम लोग होशियारपुर पंजाब में रहते हैं। आज द फेथ टीवी की टीम हमारे पास यहाँ आई है। हम लोग प्रभु के वचन को शेयर करेंगे। आज जो हम परमेश्वर के वचन को शेयर करने जा रहे हैं, आज का जो विषय है, आपको पता है कि ये गुड फ्राइडे का मंथ चल रहा है। तो गुड फ्राइडे को ध्यान में रखते हुए प्रभु ने एक वचन मेरे मन में डाला है जो मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। प्रभु के नाम की स्तुति हो। बाइबल में से मरकुस की इंजील उसका 16वां अध्याय, मरकुस की इंजील उसका अध्याय 16 का शुरू से हम पढ़ेंगे, फर्स्ट वर्स से। मैं आप सबके लिए पढ़ देता हूं। यहां पे लिखा है मरकुस 16 अध्याय 1 वचन से। जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मलें। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वह कब्र पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर आकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यह वही स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वहीं उसे देखोगे। हालेलुया। यहाँ पर 3 बहनों की कहानी है और इस समय का जो समय था वो बहुत ही एक डेंजर समय था, क्योंकि कब्र पर, प्रभु यीशु की कब्र पर जाना कोई आसान काम नहीं था। इन बहनों के लिए, अकेली स्त्रियों के लिए यीशु की कब्र पे जाना आसान काम नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह की कब्र पे देश की सबसे बड़ी सिक्योरिटी प्रभु यीशु की कब्र पर लगी हुई थी। और ये अकेली बहनें प्रभु की कब्र की तरफ चल पड़ी। लिखा है अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह ये प्रभु यीशु की कब्र पर जा रही है। इसका मतलब समझते हैं, क्योंकि परमेश्वर की कब्र की ओर 3 बहनें उठी और चल पड़ी। उठते ही इन्होंने प्रभु की कब्र पर जाने का फैसला किया। जबकि मैंने पहले भी बोला, वहां जाना आसान नहीं था। वहां पुलिस की एक बड़ी सिक्योरिटी, जिसे हम जेड सिक्योरिटी भी कह सकते हैं, प्रभु की कब्र के चारों ओर 16 पुलिस वालों की सिक्योरिटी लगाई गई थी। और सोचिए, जिन्होंने यीशु प्रभु को नहीं छोड़ा, प्रभु यीशु को जिन्होंने जान से मार डाला, आप सोचिए वो लोग 3 अकेली बहनें अगर वहां जाती हैं तो इनके साथ क्या हो सकता है। हालेलुया। लेकिन फिर भी निडर होकर, हौसले के साथ इन्होंने ठान लिया कि हम प्रभु यीशु की कब्र पर जरूर जाएंगे। यहां पर ये जो बहनें हैं, ये परमेश्वर की खोजी हैं। परमेश्वर की खोजी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, परमेश्वर की खोजी। अब ये यीशु मसीह को खोज रही हैं। उसकी खोज में ये कब्र पर जा रही हैं, जो कि एक डेंजर जोन है। मैं फिर से कहता हूं, वो एक
सिंपल जोन या साधारण जोन नहीं था, वो बड़ा डेंजर जोन था। इनके साथ कुछ भी हो सकता था। अकेली 3 बहनें प्रभु यीशु की कब्र पर जा रही हैं प्रभु को खोजते हुए। आज दुनिया बहुत सारी चीजों की खोज करती है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी खोज क्या है? आप इस संसार में क्या खोज रहे हैं? याद रखिएगा, अगर आप परमेश्वर के खोजी हैं तो किस प्रकार से परमेश्वर आपकी जिंदगी के डेंजर जोन को डिवाइन जोन में बदल सकते हैं। हालेलुया। डेंजर जोन डिवाइन जोन बन जाए, ये सिर्फ परमेश्वर के खोजियों के लिए ही पॉसिबल है। हालेलुया। अब ये बहनें प्रभु यीशु को खोजने के लिए उसकी कब्र पर गई। आप और हम प्रभु यीशु को खोजने के लिए कहां जा सकते हैं? जब भी आप घुटने टेकते हैं, जब भी आप प्रार्थना करते हैं, याद रखना, हम प्रार्थना में परमेश्वर को खोज सकते हैं। अगर आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं तो इसका मतलब है आप प्रभु के खोजी हैं। और यीशु मसीह के नाम में मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इस खोज में लगे रहिए। बहुत जल्द प्रभु आपके डेंजर जोन को डिवाइन जोन में बदल देगा। हालेलुया। आज की ये लाइव सेशन कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। 100% परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में कार्य करेगा। प्रभु का वचन कभी खाली नहीं लौटता। हालेलुया। तो 3 परमेश्वर की खोजी यीशु मसीह की सुबह सुबह कब्र पर गई, और जब ये जा रही थी, वचन में लिखा है, इसकी 3 वर्ष में लिखा है, और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। और इसकी 4थी आयत में लिखा है, वह पत्थर बहुत बड़ा था। ये तीनों बहनें मिलकर भी उस पत्थर को लुढ़काना तो बहुत दूर की बात, उसको हिला भी नहीं सकती थी। देखिए, वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लमें हैं। एक तो वहां पुलिस की सिक्योरिटी है, वो रोमी सिपाही हैं, बहुत खतरनाक सिपाही हैं। दूसरा नंबर, कब्र का पत्थर बहुत बड़ा है जिसको ये लोग हिला भी नहीं सकती, लेकिन फिर भी इन्होंने विश्वास का कदम बढ़ाया। हालेलुया। विश्वास का कदम बढ़ाया और प्रभु यीशु की कब्र पर चल पड़ी, कब्र की ओर। और जब वहां जा रही थी तो आपस में बात भी की कि हमारे लिए कब्र का पत्थर कौन लुढ़काएगा। मैं दोबारा कहता हूं, कब्र का पत्थर हटाना या उसको हिलाना भी इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। ऊपर से वो एक डेंजर जोन है। जब ये वहां पर पहुंची, अब देखिए, परमेश्वर जो है, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर की खोजी हैं, आपका डेंजर जोन डिवाइन जोन में बदल जाएगा। आपकी मुश्किलें आसानी में बदल सकती हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपके हालातों को बिल्कुल नॉर्मल कर सकता है यदि आप परमेश्वर के खोजी हैं। इन बहनों ने एक बहुत बड़ा रिस्क उठाया। रिस्क उठाकर प्रभु यीशु की कब्र पर जा रही हैं। और आगे जब आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि जब उन्होंने 4 वर्ष में लिखा, जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ था। हालेलुया। कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ था। प्यारी भाई बहन, अगर आप परमेश्वर की खोजी हैं, याद रखना, चाहे कितना भी बड़ा पत्थर था, इनको उसे टच भी नहीं करना पड़ा। और अगर ये पूरा जोर भी लगाती तो ये उसको हिला भी ना पाती। ये तो परमेश्वर ने इनके लिए उसे बिल्कुल संभव कर दिया। और आप नोट कीजिए, जब ये वहां पर पहुंची तो पहले से ही पत्थर लुढ़का हुआ। यीशु मसीह के नाम में अगर आप परमेश्वर के खोजी हैं, अगर आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, तो याद रखना, आज इस वचन को सुनने के बाद आपकी जिंदगी का हर एक पत्थर जिसने आपको दबा के रखा हुआ है, चाहे वो कर्जे का पत्थर हो, चाहे वो बीमारी का पत्थर हो, चाहे वो कलेश का पत्थर हो, वो किसी प्रकार के कोर्ट कचहरियों के पत्थर हो, किसी भी प्रकार के हालेलुया समस्याओं के पत्थर हो, यीशु मसीह के नाम में
मेरा परमेश्वर उसे हटाएगा। लेकिन कंडीशन एक है, क्या आप परमेश्वर के खोजी हैं? ऐसा सिर्फ परमेश्वर के खोजियों के लिए प्रभु करता है। उसने उनके डेंजर जोन को डिवाइन जोन बनाया। आगे सुनिए क्या लिखा है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। देखिए, उनके पहुंचने से पहले ही उनकी समस्या का समाधान हो गया। मैं फिर से दोबारा बोलता हूं, इन बहनों के पहुंचने से पहले ही उनकी समस्या का समाधान परमेश्वर ने किया। याद रखना, प्रभु कार्य करते हैं, परमेश्वर कार्य करता है, लेकिन प्रभु कार्य करता है सिर्फ अपने खोजियों के लिए। दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को खोज रहे हैं। आपकी खोज क्या है? ये तीनों बहनें यीशु मसीह की कब्र पर क्यों गई? क्या संतान पाने के लिए, या कोई जमीन पाने के लिए, या किसी सोने चांदी के लिए, या बच्चों के लिए, या पति के लिए, या दुनिया की किसी चीज के लिए जा रही है? ये उस कब्र पर सिर्फ यीशु मसीह के लिए जा रही है। हालेलुया, सिर्फ यीशु मसीह के लिए। कोई इनको आशीष नहीं चाहिए, कोई इनको बरकत नहीं चाहिए, कोई इनको चंगाई नहीं चाहिए। ये अपने आप को रिस्क में डालकर, देखिए, प्रभु यीशु मसीह की कब्र पर जा रहे हैं। और ये छोटी बात नहीं है। मैंने पहले भी बोला, वो रोमी सिपाही हैं, वो बहुत डेंजर लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। अब सोचिए ये इनके साथ क्या कर सकते हैं। और प्रभु यीशु के 12 चेले, यूहन्ना की इंजील 20 अध्याय जब आप पढ़ते हो, प्रभु यीशु के 12 चेले लिखा है, वो एक जगह एक कमरे में बंद थे और वहां की खिड़कियां दरवाजे भी उन्होंने बंद किए हुए थे और वो लोग बाहर नहीं निकल रहे। लेकिन ऐसे खतरनाक समय में, ऐसी खतरनाक हालत में 3 परमेश्वर की खोजी, 3 परमेश्वर की बेटियां उठी, निकली और उस डेंजर जोन में चली गई जहां पर प्रभु यीशु की कब्र थी। हालेलुया, मैं फिर से कहता हूं, वहां जाना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने विश्वास से कदम बढ़ाया। उस पत्थर को ये हिला भी नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी विश्वास से जब इन्होंने चलना शुरू किया। कई बार पता क्या होता है, समस्या बड़ी होती है, परेशानियां बड़ी होती हैं, कर्जा बड़ा होता है, दुश्मन बड़े होते हैं, लेकिन याद रखना, अगर आप परमेश्वर के खोजी हैं तो आपका कर्जा जितना बड़ा होगा, आपकी आशीष उससे भी बड़ी होगी। आपकी बीमारी जितनी बड़ी होगी, आपकी चंगाई उससे भी बड़ी होगी। और आपका दुश्मन जितना बड़ा होगा, आपकी जीत उससे भी बड़ी होगी। हालेलुया, प्यारी भाई बहन, जैसे ही वहां पहुंचे, कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ था। अब ये पत्थर लुढ़का कैसे? हालेलुया, पत्थर लुढ़का कैसे? आगे लिखा है, वहां पर उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति सफेद वस्त्र पहने हुए वहां पर बैठा था और उसने इन बहनों से बात की। वो व्यक्ति कौन है? वो कोई इंसान नहीं था, वो परमेश्वर का स्वर्गदूत है। वो परमेश्वर का स्वर्गदूत है। आप देखिए, एक डेंजर जोन इन बहनों के लिए, 3 परमेश्वर की खोजियों के लिए डिवाइन जोन बन गया। हालेलुया, और वहां पर परमेश्वर का स्वर्गदूत उतर आया। अब नोट कीजिए आप, अगर आप परमेश्वर के खोजी हैं, कंटिन्यू प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, मैं उन लोगों की बात नहीं करता जो सिर्फ संडे की प्रार्थना पे जीते हैं, मैं उन लोगों की बात करता हूं जिनका प्रतिदिन परमेश्वर से नाता है, जो लोग प्रतिदिन परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं और प्रभु के साथ समय बिताते हैं। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर जो है, ऐसे खोजियों के लिए परमेश्वर क्या करते? सबसे पहला काम उनके लिए पता क्या हुआ? उनके लिए स्वर्ग खुल गया। हालेलुया, स्वर्ग खुल गया। दूसरा काम क्या हुआ? उनके लिए एक एंजल, एक हेल्पर एंजल उतर कर आया। आपको पता है स्वर्ग किसके लिए खुलता है? परमेश्वर की खोजियों के लिए, नंबर 1। नंबर 2, स्वर्गदूत किन के लिए नीचे उतरते हैं? स्वर्गदूत किन की हेल्प करते हैं? परमेश्वर की खोजियों की। नंबर 3, उन्होंने उस पत्थर को हटाया, उनकी समस्या का समाधान किया। ये समाधान उनको खुद नहीं करना पड़ा, ये समाधान परमेश्वर ने किया थ्रू द एंजल। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर के दूत आपकी हेल्प करें, कई चीजें ऐसी होती है हमारी जिंदगी में
मैंने क्या बोला, वो पत्थर को हिला भी नहीं सकती थी, हटाना तो दूर की बात। लेकिन स्वर्गदूत ने उस पत्थर को उनके लिए अपने आप हटा दिया। हालेलुया। परमेश्वर के दूत किनकी सहायता करते हैं? परमेश्वर के दूत किनके लिए उतरते हैं? किनकी मदद करते हैं? परमेश्वर के खोजियों की। नंबर 3, उनका डेंजर जोन डिवाइन जोन में बदल गया। तीसरी आशीष उनको क्या मिली यहां पर कि स्वर्गदूत ने उनको दर्शन दिया। जबकि स्वर्गदूत जो है वो इनविजिबल होते हैं, वो आत्मा में होते हैं, वो बॉडी के साथ नहीं आते। हालेलुया। उनके पास स्पिरिचुअल बॉडी होती है। आप ये देखिए, इनविजिबल स्वर्गदूत इन 3 परमेश्वर की खोजियों के लिए विजिबल हो गया। हालेलुया। साक्षात उनको स्वर्गदूत का दर्शन मिला। मैं आपको परमेश्वर के खोजी बनने की आशीषें जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि किस प्रकार के लेवल की आशीषें आप पा सकते हैं। पहली बात, उनके लिए स्वर्ग खुल गया। दूसरी बात, उनके लिए स्वर्गदूत उतर कर आया। तीसरी बात, उसने उनकी समस्या का समाधान किया, पत्थर को लुढ़काया। चौथी बात, स्वर्गदूत का उनको दर्शन मिला। हालेलुया। आप ये देखिए, इनको 3 परमेश्वर की खोजियों को स्वर्गदूत का दर्शन मिला कहां? चर्च में नहीं, किसी बड़ी कन्वेंशन में, किसी मीटिंग में नहीं, कब्रों में, जो मुर्दों का स्थान है, कब्रिस्तान में। आप देखिए, मैं फिर से कहता हूं, उनका डेंजर जोन जो था उनके लिए डिवाइन जोन बन गया। परमेश्वर आपके हालातों को बदल सकता है। यहां पर इनके आत्मिक लेवल जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए। परमेश्वर ने उनके आत्मिक लेवलों को बढ़ा दिया। मैं एक बार फिर से दोबारा बोलूंगा, पहली आशीष क्या मिली? वचन कहता है कि उनके लिए स्वर्ग खुल गया। दूसरी आशीष, स्वर्गदूत उतर कर आया। तीसरी आशीष, स्वर्गदूत ने उनकी हेल्प की, उनके लिए उस बड़े पत्थर को हटाया। चौथी आशीष, स्वर्गदूत ने उनको दर्शन दिया। पांचवी आशीष, स्वर्गदूत ने उन बहनों से बात की। हालेलुया। स्वर्गदूत ने उन बहनों से बात की, टॉकिंग विद एंजल्स। और ये तभी आपके लिए पॉसिबल हो सकता है यदि आप परमेश्वर के खोजी बनेंगे। अगर आप परमेश्वर के खोजी बनेंगे, ये सारी चीजें आपके लिए भी हो सकती हैं। हालेलुया। स्वर्गदूत उनके साथ बात कर रहा है। स्वर्गदूत उनके साथ बात कर रहा है और स्वर्गदूत ने उनको संदेश क्या दिया? स्वर्गदूत कहता है, जाओ, जाकर पतरस को और बाकी चेलों को भी बताओ। हालेलुया। देखिए, एक परमेश्वर का योजना, एक परमेश्वर का प्लान स्वर्गदूत लेकर आया। वो मात्र उनकी हेल्प करने के लिए नहीं आया था, वो एक बहुत बड़ा प्लान लेकर, जो परमेश्वर का डिवाइन प्लान था, पूरे वर्ल्ड के लिए जो प्रभु की एक योजना थी, वो एक योजना को लेकर नीचे उतरा और उसने जाकर वो योजना जो थी परमेश्वर की, उसने उन 3 बहनों को बताई। स्वर्गदूत ने ये योजना 3 बहनों को बताई। अब मैं आपके साथ एक और जबरदस्त चीज आपको बताना चाहता हूं। प्यारी भाई बहन, यहां पर देखिए, दूत ने इनको दर्शन दिया 3 बहनों को। स्वर्ग किसके लिए खुला? 3 परमेश्वर की खोजियों के लिए, जो यीशु मसीह की खोज करती करती कब्र तक आ गई। ये स्वर्ग 12 चेलों के लिए नहीं खुला, जो 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहे, जिन्होंने बड़े बड़े चमत्कार देखे। ये स्वर्ग उनके लिए नहीं खुला। दूसरी बात, स्वर्गदूत कहां उतरा? वहां नहीं उतरा जहां प्रभु के 12 चेले थे। जहां प्रभु के 12 चेले जिस कमरे में थे, ये स्वर्गदूत कहां उतरा? ये स्वर्गदूत कब्रिस्तान में उतरा। ये स्वर्गदूत कब्रिस्तान में उतरा है। आप देखिए, हालेलुया। स्वर्गदूत ने कहां उनको दर्शन दिया? कब्रों में। देखिए, स्थान मायने नहीं रखता, मायने आप रखते हैं, मायने आपका प्रार्थना का जीवन रखता है। अगर आप एक प्रार्थना करने वाले परमेश्वर के बेटे बेटी हैं, अगर आप एक परमेश्वर की खोजी हैं, अगर आप एक प्रार्थना योद्धा हैं, तो याद रखना, दूतों का स्थान भी आपके लिए दूतों का स्थान बन जाएगा। हालेलुया। वो भूतों का स्थान था, दुष्ट आत्माओं का स्थान था, जो चेंज होकर, देखिए, स्वर्गदूतों का स्थान बन गया। मैं फिर से कहता हूं, ये स्वर्ग 12 चेलों के लिए नहीं खुला। यहां पर स्वर्गदूत 12 चेलों के लिए नहीं उतरा। आपका प्रार्थना का जीवन मायने रखता है।
आप परमेश्वर के लिए किस प्रकार से चलते हो, आप प्रभु के लिए कितना रिस्क उठा सकते हैं, आप किस प्रकार से परमेश्वर को खोजते हैं। याद रखना, ये खोज आपको एक बहुत बड़े हाई लेवल में लेकर जाएगी। उन्होंने एक प्लान बताया दूतों ने, उन्होंने कहा जाओ जाके ये बात पतरस को और बाकी चेलों को भी बताओ कि प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठा है और वो यहां नहीं है और वो आपको गलील में मिलेगा। हालेलुया। इतना बड़ा प्लान देखिए, मुर्दों में से जी उठने के बाद का जो प्रचार है, सबसे पहले इन बहनों ने किया। मुर्दों में से जी उठने का रिजरेक्शन डे का जो प्रचार है, सबसे पहले इनके ऊपर परमेश्वर ने उसको प्रकाशित किया, इन बहनों पे अपने दूत के द्वारा। यहां पर सिर्फ प्रभु इनकी हेल्प नहीं करना चाहता था, एक बहुत बड़ा संदेश प्रभु इन 3 परमेश्वर की खोजियों के द्वारा 12 चेलों तक पहुंचाया और उन 12 चेलों ने यीशु मसीह के जी उठने का समाचार पूरी दुनिया में पहुंचाया। ये छोटा सा मैसेज नहीं था। याद रखना, अगर आप परमेश्वर के खोजी हैं, प्रभु आपके लिए स्वर्ग खोलेगा, प्रभु आपके लिए दूतों को भेजेगा, परमेश्वर आपकी हेल्प करेगा, प्रभु आपके डेंजर जोन को डिवाइन जोन में बदल देगा, आपके डेंजर जोन को हालेलुया वो ब्लेसिंग जोन में बदल देगा। ये डेथ जोन था, प्रभु ने से डेथ जोन को लाइफ जोन में बदल दिया। हालेलुया। वो भूतों का, दुष्ट आत्माओं का स्थान था। आप देखिए, इनके लिए वो भूतों का स्थान दूतों का स्थान बन गया। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त ये है, आपको परमेश्वर के खोजी बनना पड़ेगा। अब देखो, स्वर्ग इनके लिए खुला, दूत इनके लिए उतरा, इनके लिए स्वर्ग से हेल्प आई, इनके लिए दर्शन जो था स्वर्गदूत का, इनको दर्शन भी मिला। बहुत बड़ी बात है, स्वर्गदूत का दर्शन मिला। उसके बाद स्वर्गदूत ने इनसे बातें की। उसके बाद जो परमेश्वर ने उनको योजना बताई थी अपनी, कि सबसे पहले ये वाली योजना, ये वाला जो समाचार है, प्रभु यीशु के जी उठने का, रिजरेक्शन डे का जो समाचार है, वो इन 3 परमेश्वर की खोजियों पर प्रकट किया गया। तो परमेश्वर का जो वचन होता है ना, परमेश्वर के दिल से वो परमेश्वर के दास के दिल तक पहुंचता है, उसके लोगों के दिलों तक आता है, उसके लोगों के दिलों से वो आपके दिलों तक पहुंचाया जाता है। ये वचन प्रभु ने परमेश्वर के हृदय से, ये वचन मेरे हृदय में आया और मैंने इसे आपके हृदय में तक पहुंचा दिया। अब आपका काम है इसे दुनिया के, संसार के हृदय तक, उनके दिलों तक पहुंचाना। एक कितनी बड़ी योजना प्रभु ने स्वर्गदूत भेजकर किनके ऊपर प्रकट की, जो लोग इतने डेंजर जोन में भी परमेश्वर के लिए चल रहे थे। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, वो बहनें वहां आशीष पाने के लिए, बरकत पाने के लिए, संतान पाने के लिए नहीं आई, सोना चांदी पाने के लिए या दुनिया की चीजें पाने के लिए वहां नहीं आई थी। वो सिर्फ प्रभु यीशु के लिए उस स्थान में आई थी और परमेश्वर ने पूरा स्थान बदल के रख दिया। वहां रोमी सिपाही नहीं है, वहां कोई सिक्योरिटी नहीं है। वहां आपको पता है, प्रभु यीशु की जो कब्र थी, उसकी कब्र के ऊपर, ध्यान से सुनिए, एक बड़ा पत्थर रखा था और उस पत्थर पे एक बड़ी जंजीर बांधी गई थी। उस जंजीर पे एक सरकारी लॉक ताला लगा दिया गया था और उस ताले पे रोमी गवर्नमेंट की सरकारी सील लगा दी गई थी। और उसके बावजूद भी 16 पुलिस वालों की जेड सिक्योरिटी उस कब्र के ऊपर लगी हुई थी। लेकिन जब ये बहनें वहां पहुंची, प्यारी भाई बहन, वहां कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं है, जंजीर भी उनको तोड़नी नहीं पड़ी, उनको लॉक भी तोड़ना नहीं पड़ा और उनको पत्थर भी हटाना नहीं पड़ा। हालेलुया। परमेश्वर आपके स्ट्रगल को, परमेश्वर आपके ट्रबल को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा तब होगा जब आप परमेश्वर के खोजी बनेंगे। हालेलुया। इतना बड़ा प्लान प्रभु ने देखो अपनी 3 खोजी बेटियों के ऊपर प्रकट किया। दूतों ने वो प्लान दूत लेकर आए और वो प्लान दूतों ने आकर उन बहनों को बताया और उन बहनों ने जाके वो समाचार कि प्रभु यीशु कब्र में नहीं है और वो जी उठा है, जाकर 12 चेलों को बताया। 12 चेलों ने पूरी दुनिया में इस चीज का प्रचार किया कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के अनुसार आप सबको बहुत आशीष दे। मैं एक बार फिर से आपको कहना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के खोजी बनेंगे, स्वर्ग आपके लिए खुल जाएगा। स्वर्गीय हेल्प, डिवाइन हेल्प आपके लिए उतर कर आएगी
और परमेश्वर के दूत आपके लिए उतर कर आएंगे। प्रभु के दूत आपको दर्शन देंगे, परमेश्वर के दूत आपसे बात करेंगे। दूतों का दर्शन ये भी एक आत्मिक वरदान है। दूतों से बात करना ये भी एक देखिए उनके लिए कितने आत्मिक वरदान उनके लिए वहां रिलीज हो गए, और जो उनकी समस्याएं थी, परेशानियां थी, बिल्कुल हट गई। वहां कोई सिक्योरिटी नहीं है, वहां कोई लॉक नहीं है, कोई स्टैंप नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जेड सिक्योरिटी तोड़ दी गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हालेलुया, सरकारी लॉक तोड़ दिया गया, वो जंजीर तोड़ दी गई, उस पत्थर को हटा दिया गया। प्यारे भाई बहन, अगर आप प्रार्थना करेंगे, आपकी जिंदगी के बड़े से बड़े बंधन टूट जाएंगे। आपकी जिंदगी के बड़े से बड़े लॉक जो शैतान ने आपकी आशीषों को ब्लॉक किया हुआ है, वो सारे रिलीज हो जाएंगे। आपको घुटनों पे आने की जरूरत है, आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। बड़े बड़े प्लान, परमेश्वर अपने बड़े बड़े प्लान जो इस दुनिया में वो करना चाहता है, प्रभु आपके ऊपर प्रकट करेगा। लेकिन क्या आप एक प्रार्थना योद्धा हैं? क्या आप परमेश्वर के खोजी हैं? आपकी खोज क्या है? ये आपके जीवन पर डिपेंड करता है। हालेलुया। प्यारे यीशु, दिल से धन्यवाद देता हूं महान दया के लिए प्रभु। एक बार फिर से द फेथ टीवी लुधियाना की टीम के लिए मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु। ये आज का वचन हम सब के लिए 100 गुना फल लेकर आए। अंधकार की कोई भी शक्ति इस वचन को चुराने न पाए। रिबालबा रिबिदिलबा शकदिबिरी। और प्रभु आज की ये लाइव सेशन हम सब के लिए बड़े छुटकारे का कारण बने, बड़ी महिमा का कारण बने, आपके जलाल का कारण बन जाए। मेरे परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह कर यीशु मसीह के नाम में। स्वर्ग सबके लिए खुल जाए प्रभु यहोवा। यीशु मसीह के नाम में आपके हजारों दूत उतरे हमारे मिनिस्ट्री एरियाओं में। यीशु मसीह के नाम में प्रभु आपके दूतों का दर्शन रिलीज हो जाए। हालेलुया, रिलीज हो जाए, रिलीज हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में प्रभु आपके लोग स्वर्गदूतों से बातचीत करें पिताजी इन दिनों में। हालेलुया। पिता परमेश्वर रहम करे प्रभु, आपका तख्त लग जाए हमारी जिंदगी में, और जो भी आपकी योजनाएं हैं इस दुनिया में पिताजी, आपकी किंगडम की, आपके राज्य की, ओ हालेलुया पिता, इन सभी वचन के सुनने वालों पर और प्रार्थना करने वाले लोगों पर प्रकट कीजिए पिता, प्रकट कीजिए अब्बा। हालेलुया, ताकि आपकी महिमा हमारी जिंदगियों से होने पाए। मेरे परमेश्वर, आपका नाम जलाल पाए प्रभु यहोवा, आपकी प्रेजेंस उतराए। हालेलुया, अनुग्रह कर प्रभु यहोवा, रहम कर। एक बड़ी बेदारी की यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं प्रभु जी, एक बड़े छुटकारे की घोषणा करता हूं। रगदल सगदल यरगड़ बौदल संदल, आपका नाम महिमा पाए, इज्जत पाए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।